Hello everybody, how are you? My name is Mohammad Mudassir Riaz and I am going to teach you chemistry. In chemistry, there is an important chapter which is redox reaction. The infant heading is given. तो बच्चों चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत एसेंशियल है, जेई और नीट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसे हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। जैसे आप लोगों ने अभी तक क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा दिया जा चुका होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। क्लास 9th और 10th में भी रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा टेक्सचर दे देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन ही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जब हम जेई और नीट की बात करते हैं तो उसमें कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक क्लास 10th या 9th में पढ़ा है। अब क्लास 10th की बात करें तो देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन हमें बताया गया है कि ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यही नहीं, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। और यही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ये सब समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बेसिक से हायर तक जाएंगे, और हायर तक पहुंचने के लिए हमें इन सबको वन बाय वन अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन का जवाब होगा हमारे पास। तो चलिए पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि देखिए हेडिंग में आपको दिख रहा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो एग्जांपल ये हुआ, मैंने लिया 2HNO2 प्लस O2, ये मैंने ऑक्सीजन लिया। तो ये बना क्या, ये बन गया 2HNO3। देखिए एडिशन हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वो एक ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन शो कर रही है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा इसमें, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कैसे, जैसे हमने ले लिया Zn प्लस 2HCl, और ये रिएक्शन क्या कर रही है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है। जैसे कि ZnCl2 देखिए बन गया, आपका रिमूव क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी एक ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का एडिशन भी एक ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन एक यही नहीं, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिससे ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रूफ होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो देखिए इसमें हमने जैसे रिएक्शन लिया 2FeCl2 प्लस Cl2, यहाँ पे हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को जो कि क्लोरीन है हमने ऐड करा, ये बन गया 2FeCl3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी जब ऐड होगा तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए और भी चीज़ें हैं जो प्रूफ करती हैं कि ये चीज़ ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये सारे ओल्ड मेथड हैं, सब ओल्ड मेथड है, ये क्लास 11th में 10th में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करेंगे तब भी
चलिए सीखते हैं रिडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बताया था, उसी का बिल्कुल अपोजिट है रिडक्शन। ये भी ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं सारे, क्योंकि न्यू वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल एक धमाका कर देगा कि आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल मुझे हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन इसको भी सीखना ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है हाइड्रोजन इज एडेड। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो Cl ने क्या करा, हाइड्रोजन को ऐड कर लिया और यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ गया 2HCl, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुका है, इस मीन रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन बिकम्स लेस। जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तभी रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है Fe2O3 प्लस 2Al। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होके एल्युमिनियम में ऐड हो जा रहा है, Al2O3 हो जा रहा है, और Fe यहाँ से ऑक्सीजन Fe से हट गया। मतलब ऑक्सीजन ने क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, Fe से रिमूव हुआ, तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और ये ऑक्सीजन मतलब लेस हो जाता है यहाँ पे, जैसा कि लिखा हुआ ऑक्सीजन बिकम लेस। ठीक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड और टिन क्लोराइड ले रखा है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे टिन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे मर्करी इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा और टिन इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा, मीन्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4 हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या करा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया किसके साथ, क्लोरीन किसके साथ, Hg के क्लोरीन के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है उसका। तो एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रो मीन्स रिडक्शन को सीखने के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो, रिमूव्ड हो जाए। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe2FeCl3 प्लस H। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, -2 है, ये कॉपर, कॉपर -2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो ये भी अपनी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें देखी जो कि रिडक्शन से रिलेटेड थी, और इसको हम ओल्ड स्टाइल बोलते हैं। ये हमारी ओल्ड स्टाइल है जिसमें हम रिडक्शन बताते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है जो Fe के साथ मैंने ले रखा है। तो अब यहाँ से मैं Fe से क्या करूँगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कराऊंगा और हाइड्रोजन के साथ ऐड कराऊंगा। जैसे कि आप देखिए F2FeCl2, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितने थे, 6 थे, यहाँ पे क्लोरीन अब कितने बचे, 4, और हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन आके ऐड हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाता है तो वो भी क्या बोला जाएगा, मीन्स यहाँ से ये रिमूव होके यहाँ ऐड हो रहा है, तो हुआ ये रिमूवल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल ही क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। चलिए वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें मेरे लिए क्या है, Fe। अब Fe की वैलेंसी कैसे डिक्रीज करेगी, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए ये इसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CuSO4 प्लस Fe। अब ये क्या कर ले रहा है, FeSO4 प्लस Cu। तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, मीन्स हमने क्या करा, Fe में देखा कि ये 0 हो गया था। ठीक। अब ये SO4 को जब ये ऐड करेगा तो यहाँ पे +2 लग जाएगा और यहाँ पे -2 लग जाएगा, जिससे क्या हो रहा है कि ये अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ा रहा है, जिससे इसकी वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 0 से +2 होती है तो डिक्रीमेंट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर भी क्या हो रहा है, -2 से। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग ने सीख लिया था कि भाई इसको न्यू स्टाइल से मतलब देखना हमें कैसे है। ओल्ड स्टाइल हमने देखी, उसमें बहुत से अलग अलग तरीके थे जो हमें याद करना पड़ता, लेकिन अब हम आपके सामने लाए हैं एक न्यू स्टाइल जिसमें
आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही मेथड पे अप्लाई होंगी जो कि इस तरह से हैं। अब आप मेरे साथ साथ जो है सीखिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन का है वो ये है कि इसमें न्यूट्रल एटम भाई क्या करेगा, इसमें कैटायन होता है, एनायन होता है, इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें सेम मेथड अप्लाई होता है। तो हम आपको बताते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में क्या होगा, जैसे ही क्या करेंगे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जैसे लिखा है व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ पॉजिटिव आयन। तो न्यूट्रल एटम जब भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया Na, मैंने Na को क्या करा, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन का हो जाएगा। पॉजिटिव आयन का हो जाएगा, ये मतलब क्या हो गया इसका, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिर्फ यही नहीं, और दूसरा अगर हम एलिमेंट लेंगे या कोई एटम लेंगे उसमें यही प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो एक और मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में मैंने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। ये क्या हो गया, न्यूट्रल से पॉजिटिव आयन में जब कन्वर्ट होता है एटम तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यही हमको मेथड पूरे में सीखना है, कैटायन के लिए सीखना है, एनायन के लिए सीखना है, कॉम्प्लेक्स आयन के लिए सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कैटायन में जैसे बोला गया है व्हेन अ कैटायन लूजेस इलेक्ट्रॉन देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स पॉजिटिव चार्ज, देयर इज इन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखिए आप तो बहुत अच्छे से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने एक कैटायन लिया, मैंने लिया Sn2+, पहले से ही वो क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर का। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जैसे कि जैसे ही मैं इसमें +4 लिखूंगा तो समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस से, 2 से जब 4 हुआ मतलब जब कैटायनिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कितना, यहाँ 2 से 4 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। किसमें, कैटायन में। और कैटायन में भी इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन है। तो देखिए आपने न्यूट्रल एटम में पढ़ा, कैटायन में पढ़ा, एक ही मैसेज चल रहा है, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर +2 से +4 मतलब नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है प्लस में ही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा एक और है मेरे पास कि एनायन, मैंने देखा एनायन में भी देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन एनायन लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स नेगेटिव चार्ज इट्स गेट्स कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रल एटम। अब जब एनायन क्या करेगा, अपने ही इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो भी क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल ये है, जैसे हमने क्या करा, 2n 2O2 2O2 माइनस 2O2 माइनस में मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2O2 आपका बचा, यहाँ से O2 बचा मतलब जैसे कि 2 ऑक्सीजन थे तो ऑक्सीजन के हम पहले नंबर नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन के हम क्या कर सकते हैं, बेस में नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव कैरेक्टर का था, नेगेटिव आयन था जिसको हम एनायन कह रहे हैं। और यहाँ पे टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम समझ सकते हैं 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे और वही उसने लॉस करके वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब वो 0 हो गया। 0 हो गया तो एनायन ने भी क्या करा, शो करा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायन में हो रहा है, कैटायन में हो रहा है, न्यूट्रल एटम में हो रहा है। ये सारी चीजें किसको शो करती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। अभी हम आपको इसको दिखाना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में।
कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं आप जानते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स होते हैं, उसमें पढ़ा होगा आपने। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स आयन अगर हम लिखते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स आयन को हम ऐसे बता सकते हैं कि आपने मान लीजिए लिया है एक एग्जांपल FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, ये क्या होता है, फेरोसाइनाइड होता है। अब ये 4 माइनस है, अगर इसमें ही मैंने इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया, तो ये क्या हो जाएगा, FeCN6 3 माइनस का हो जाएगा, FeCN6 3 माइनस। तो इसमें मतलब क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पे भी। और देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि ये व्हेन अ कॉम्प्लेक्स आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन इट्स नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज देखिए मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, 4 माइनस से 3 माइनस कर रहा हूँ। जब कॉम्प्लेक्स आयन 4 माइनस से 3 माइनस हो रहा है, जैसे आपने कैटायन में देखा था, कैटायन में इंक्रीज करेगा, +2 से +4 होगा, +4 से +6 होगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस से 3 माइनस, यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। लास्ट आपका है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या देखा जाता है, व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन इट्स ब्रेक अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कहने का ये है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक होता है। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं, आपने मान लीजिए एग्जांपल लिया H2O2, आप जानते हैं क्या होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर से हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लेते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से लूज करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट में जब लूज करेगा तो क्या शो करेगा, देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2H+, हाइड्रोजन को 2H+ में लिख देंगे। और जब हाइड्रोजन को हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन को अलग करा है इससे, तो ऑक्सीजन को भी अलग कर देंगे। तो मेरे पास, हमको इसको बैलेंस भी रखना चाहिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक ये करना है कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं। तो देखिए जब 2H+ लिख दिया है, तो इसका मतलब प्लस चार्ज कब आया होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे। अब आप बैलेंस कर लीजिए चार्ज के साथ और इसके एटम के साथ। हम कर देते हैं, आप ना करिए। H क्या है, 2 है, O कितना है, 2 है, H2O2 +2 चार्ज है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन बैलेंस करने के साथ ही हो रहा है। तो सारा ये बैलेंस हो गया। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो हुआ, या मॉलिक्यूल की डेफिनेशन शो हुई, जो ये प्रेजेंट करती है कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और आप देखिए एक कॉमन चीज़ आपको पता चल गई पूरे इस मेथड में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कैटायन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कराता है। मीन्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, सब में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन मिला, आपने उसमें चेक कर लिया इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस है तो ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं है। तो आप उन चीज़ों से बच गए जो सारी बातें उधर हमने लिखाई दी कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऐड होंगे तो ऑक्सीडेशन है। वो सारी बातें याद करनी पड़ती हैं, ये आपको याद नहीं करना है। इन सब में आपको चेक करना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर भाई न्यूट्रल एटम है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैटायन है, कैटायन की कैटायनिक प्रॉपर्टी बढ़ रही, +2 से +4 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे निगेटिव आयन है, जिनको एनायन कहते हैं। अगर ये एनायन क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक होके उसको पूरा बैलेंस करके दे रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह का जेई का, नीट का क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। जैसा कि अभी हम लोग ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखा, उसमें हमने देखा कि भाई ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिडक्शन में क्या चीज़ होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की एक पर्टिकुलर चीज़ हमने समझ ली,
जो कि क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन है। एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन में आप देखिए, उसमें भी न्यूट्रल एटम, कैटायन, एनायन, और आपके पास वही कॉम्प्लेक्स एनायंस थे और मॉलिक्यूल्स था, सब में चेक करा था। लेकिन इसमें भी यही सेम है, लेकिन मेथड क्या है इसमें, उससे थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट कहने से समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पे मतलब वहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम व्हेन अ न्यूट्रल एटम और एटम एक्सेप्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एनायन। अगर ये एक्सेप्ट करेगा न्यूट्रल एटम तो कैटायन में बदल जाएगा। तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाती है बात। जैसे कि मैंने लिया नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन में मैंने ऐड कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम एनायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने का मतलब ही है कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन, जो कि हमने न्यूट्रल एटम में देख लिया। इसी तरह से हम बात करेंगे कैटायन की। व्हेन अ कैटायन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स चार्ज, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रल एटम। भाई देख लेते कैटायन, जैसे एग्जांपल आप देखिए इसमें कैटायन का। मान लीजिए आपके पास हमने एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, 3+। जब एल्युमिनियम अपने कैटायन में होता है तो उसका चार्ज क्या होता है, 3+। अब हमने इसके इक्वल अमाउंट में क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, एल्युमिनियम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसको आप लिख सकते हैं 0। नो चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, किसमें हुआ, कैटायन में हुआ। तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ था। अब चलते हैं एनायन की तरफ। एनायन में भी क्या है, व्हेन एन एनायन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इट्स चार्ज इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, एनायन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो वो अपने चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज करने का मतलब है, हमने मान ली ले लिया O2-, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया O2-। ये पहली ऑलरेडी एनायन है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, जब इलेक्ट्रॉन मैं इसको गेन करा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा किसको, चार्ज वैल्यू को। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि O4-, गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है विद बैलेंसिंग, मीन्स यहाँ पे 2O- तो बोल दूंगा मैं। तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है, वैसे ही मतलब -2 से चार्ज -4 में गया है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4, यहाँ पे -2 था। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या हो गया, 2 × 4 -4 हो गया, चार्ज इंक्रीज कर गया। चार्ज इंक्रीज होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन विच इज रिडक्शन। तो आपने इन तीनों मेथड में देखा सेम चीज़ चल रही है, जैसे ऑक्सीडेशन में थी वैसे यहाँ पे भी हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। तो आ जाइए कॉम्प्लेक्स एनायन में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायन जैसे कि मैंने आपको पहले वाला दिया था कि उसमें क्या होता है कि भाई अगर ऑक्सीडेशन में ये देखा गया था कि अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के डिक्रीज होने पे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इसका उल्टा है, इट्स इंक्रीजेस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो ये क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। जैसा कि देखिए हमने लिया FeCN6 3-, इसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने क्या बनाया, FeCN6 4-। चार्ज -3 से इंक्रीज हो गया -4 पे, इंक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। तो आपको अब समझने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी चीज़ क्या बता दी। कुछ नहीं देखना समझना है, मुझे ये नहीं देखना है रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या नहीं, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो है ऐड हो रहा है या नहीं। आपको क्या देखना है वहाँ पे,
आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं। सारी चीज़ों में, सारे एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में ये देखेंगे आप, क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन है। लास्ट है आपका मॉलिक्यूल में भी ये चीज़ होती है। व्हेन अ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका क्या O2 प्लस, अब ये मॉलिक्यूल होते वही है ना, जैसे कि दो जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह से O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। I2 क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या करेगा? 2O2 माइनस, ये 4 इलेक्ट्रॉन की बैलेंस ये यहाँ शो करेगा। तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो गया? 2O2 माइनस। यहाँ पे I भी क्या करेगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये भी क्या करेगा? 2I माइनस बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूल से पता चला हमें कि ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो आपको सारी रिडक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई अगर देखा जाए जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा तो वो रिडक्शन प्रोसेस को शो करेगा, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को शो करेगा। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेई और नीट के लिए इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चरली कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि देखिए दिया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल charge that would be held by that atom if completely ionic। completely ionic in nature कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो जितने भी कंपोनेंट शो करता है वो सारे कंपोनेंट अगर आयनिक नेचर के हैं, मीन्स अपने अपने आयन में शो करे जाते हैं, अपने अपने आयन में ब्रेक होके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वही क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिया, अब H2O को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैंने लिया ऑक्सीजन सेंटर में, इधर लिया हाइड्रोजन, इस तरफ लिया हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन क्या हो गए? ऑक्सीजन के कंपोनेंट हो गए। ठीक, तो ये ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन को उसके आयनिक नेचर में अगर हम शो करेंगे, जो कि हाइपोथेटिकल कंप्लीटली क्या होगा? आयनिक होता है, तो ये +1 चार्ज शो करेगा, +1 चार्ज शो करेगा, तो ये -1 चार्ज ऑक्सीजन पे एक डाल देगा। जैसा कि यहाँ पे भी होगा, ये भी अगर +1 करेगा तो ये भी ऑक्सीजन पे एक -1 चार्ज शो करेगा। इक्वली अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन शो की जाती है, मीन्स ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगी वो इनके चार्ज की वजह से आएगी। ये क्या करेंगे? जैसा चार्ज शो करेंगे उससे ही क्या करेंगे? अपने सेंट्रल एटम पे उतना ही अपोजिट चार्ज शो करते हैं। +1 -1, ये भी +1 कर रहा, -1। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए ऑक्सीजन एटम पे 2 माइनस चार्ज आए हैं, तो ये क्या शो करेगा? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, तो देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आयनिक नेचर में कंप्लीटली ब्रेक हो चुके हैं। ठीक, इसी तरह से हम H2O2 का देखते हैं। H2O2 का अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इन दोनों हाइड्रोजन का जैसे हमने अभी H2O में देखा है कि वो क्या कर रहा था? H2O प्लस चार्ज शो कर रहा था, +1, तो ये इसको -1 कर देगा, ये +1 करेगा तो ये भी -1 कर देगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, अगर आपको डाउट है कि ये +1 आया कैसे, ये -1 आया कैसे, ये हाइपोथेटिकल होने की वजह से क्या करते हैं, जब अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो तभी ये क्या करते हैं? अपने चार्ज को शो करते हैं, आयनिक नेचर को शो करते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। इसी तरह से मैंने क्या करा, इन सारे बॉन्ड को H2O2 में ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा। ये +1 करेगा तो इसके ऊपर -1, इसने +1 करा तो इसके ऊपर -1। अब ये दोनों क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? भाई ये दोनों कहेंगे भाई अपने अपने चार्ज के साथ ब्रेक हो जाते हैं हम लोग,
जब ये अपने अपने चार्ज के साथ ब्रेक होंगे, ये माइनस में ब्रेक होगा, ये भी माइनस में ब्रेक होगा, इसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अब कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम ये क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मींस ये जीरो भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस हम लोग H2SO4 के साथ अगर देखें तो H2SO4 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम H2SO4 को सेट करेंगे, यहाँ पे सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ होगा, 2 के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ होगा और इससे लगे होंगे एक एक हाइड्रोजन। और जब ये सारे एक दूसरे के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होंगे, तो बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो ये अपने आयनिक नेचर को ज़रूर इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और आयनिक नेचर जब रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस हाइड्रोजन ने +1 करा तो इसके ऊपर -1, इस हाइड्रोजन ने +1 करा तो इसके ऊपर -1। अब आती है बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे देखिए -2 करेगा, क्यों करेगा, हम लोग निकाल चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो -2 होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। अगर बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से भी क्या होगा, -2 करेगा। तो इसके ऊपर +2 यहाँ ऑक्सीडेशन, -2 इसके ऊपर +2, फिर ऑक्सीजन यहाँ -1 कर रहा है तो ये +1, ये ऑक्सीजन -1 कर रहा है तो यहाँ +1। अब हम टोटल अगर सल्फर की बात करें कि सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे, जो कि ये है, एक तो वो -1 कर रहा है, दूसरा -2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का ये आ रहा है +6, ऑक्सीजन का -1 -2 आ रहा है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, इनका भी जो निकल के आएगा वो आप देखिए +1 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। दोनों के लिए आप चाहे +1, +1 लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है स्ट्रक्चरली। आप बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, वहाँ पे उनको आप शो करिए वो अपने आयनिक नेचर में कम्प्लीटली ब्रेक हो रहे होंगे, तभी वो बॉन्ड बनाते हैं, वरना वो बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे हमने ये देखा, ये तो खैर थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास क्या है, 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है। तो हम पहले 3 ब्रोमीन बना लेंगे सिंगल बॉन्ड से। 3 ब्रोमीन मैंने सिंगल बॉन्डेड बना लिया। अब मुझे इसमें 8 हाइड्रोजन शो करना है। तो देखिए 8 हाइड्रोजन के लिए 8 ऑक्सीजन, सॉरी 8 क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, एक ब्रोमीन के साथ 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे और एक ब्रोमीन के साथ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे। बचा बीच वाला ब्रोमीन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अदर 2 ब्रोमीन से बॉन्ड बना चुका है। ठीक, इनके भी क्या करेंगे, अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करें, इन सब के बॉन्ड को ब्रेक करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक करा तो ये -2 तो ये +2 कर देगा, ये -2 ये +2 कर देगा, ये -2 है तो ये +2 कर देगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि भाई ये -2 करेगा तो ये +2 कर देगा, ये -2 करेगा तो ये +2 कर देगा। अभी मैं ऑक्सीजन और ब्रोमीन के ही बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करने की बात आएगी तो मैं बताता हूँ आपको कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये -2 है तो ये भी +2 हो जाएगा, ये -2 है तो ये भी +2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच में क्या होता है। मैंने ब्रोमीन का बॉन्ड इसीलिए ब्रेक नहीं करा था। अगर ये ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए, अब जब ये अपने अपने आयन में ब्रेक होंगे, जैसा कि मैंने ऑक्सीजन के टाइम पे बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में, जब इसमें भी ब्रेक होगा तो ये अपने अपने जब आयन में ब्रेक होंगे तो ये 0 तो ये भी 0, ये ब्रेक हो गया, ये 0 था ये भी इसको 0 दे देगा। जब ये 0 0 में चार्ज में ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे।
तो अब क्या समझ में आया भाई, इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट और इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वेरिएबल होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल ब्रोमीन इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, +6, कॉमा फिर +4 सेकेंड वाले की आई है, थर्ड वाले की क्या आई है, +6। तो सारे ब्रोमीन क्या हो गए हैं, +6 +4 +6 के। ये वेरिएबल आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा। यही नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, यही का क्वेश्चन एक होता है कि भाई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका पूछ लिया इस कंपाउंड का, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इज, मीन्स अगर हमको यहाँ पे ब्रोमीन का पूछा जा रहा है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो हम क्या बताएंगे, ब्रोमीन मीन्स यहाँ हम ये लिखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू, तो जितने वेरिएबल मैंने निकाले आप उसको प्लस करके लिख देंगे, डिवाइड बाय, ये 3 है, 3 बार निकाले हैं तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 16/3, इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। जेई में और नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना आना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उनके चार्ज के थ्रू, ठीक है, चार्ज जिस फॉर्म में ब्रेक होंगे उसके अपोजिट आपको चार्ज उस पर्टिकुलर एटम के लिए लिखना होगा, तभी आपको क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। ठीक है, इसका एक मैनुअल मेथड में बता दूंगा बाद में, ऐसे बहुत आसान होता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं S4O6 में, इसमें क्या होगा, S4O6 मीन्स मैंने यहाँ पे 4 सल्फर ले रखे हैं। ठीक, इन 4 सल्फर में मुझे क्या करना है, दिखाना है भाई इसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी क्या आ सकती है। तो 4 सल्फर हैं, इसके साथ मुझे दिखाना है 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 सल्फर क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे और 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो इसमें भी जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते जाएंगे। तो सारे जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये हो जाएगा -1, तो ये +1, फिर ये -2, ये +2, -2, +2, -2, +2, -2, +2, यहाँ पे -1 +1, क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल साफ, यहाँ पे हो ये रहा है, ये सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है सल्फर के साथ, तो ये -1 ऑक्सीडेशन अगर स्टेट दे रहा है तो ये +1 अपोजिटली इसको चार्ज कर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा रह गया, ये 2 सल्फर अगर अपने अपने आयन में ब्रेक होंगे तो +1 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1। अगर ये अपोजिटली चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट चार्ज को यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग दे देगा। यहाँ पे भी क्या हुआ भाई, इसके साथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ भी क्या होगा, ये अगर +1 है तो ये -1 इसको एक देगा। ओवरऑल अगर देखें, जो सेंटर में जो 2 सल्फर हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सल्फर एटम, 2 सल्फर एटम इज इक्वल टू, देखिए प्लस चार्ज +4 -1 +3 हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, और इसके बगल वाला भी क्या हो जाएगा, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक, रही बचे हुए सल्फर एटम की बात, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेस्ट 2 सल्फर एटम अगर हम लिख रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो +1, +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चरली बहुत आराम से ब्रेक कर पाए, और हम इसका भी क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं सिमिलर कंडीशन से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आज समझा,
और इसका जेई और नीट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो अब आप आगे जो है हम आपको जेई और नीट के क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस में रखिएगा, आप मुझे जो है मेरे अकाउंट में मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने में। इसके लिए मैं लिंक भेज दूंगा बायो पे आपको। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन Br3O8। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था 2011 का मैंने एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, जेई मेंस का। अब ये देखिए 2025 का है। तो 2011 में भी क्वेश्चन आए ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस के, 2025 में भी आया है। अब इसमें हमें ब्रोमीन एटम्स के बीच में देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या डिफरेंस निकलेगा। हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे इसको, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया कि इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ब्रोमीन कितने हैं, 3 है। 3 ब्रोमीन आप सिंगल बॉन्ड से दिखा दीजिए, और उनके बीच में कितने ऑक्सीजन है, 8 है। तो एक ब्रोमीन होल्ड कर सकता है 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक। ये ब्रोमीन होल्ड करेगा डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन, बचे कितने, 2 ऑक्सीजन। जो बीच में ब्रोमीन लगा है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। टोटल आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये स्ट्रक्चर है B3O8 का। तो इसमें ब्रोमीन एटम्स के बिटवीन कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस निकाला जाता है वो हम देखेंगे। वैसे ही करना है हमें। ये -2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देगा तो ब्रोमीन को ये +2 दे देगा, ये -2 करेगा ये भी +2 बना देगा, ये -2 देगा तो ये भी +2 बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, -2 +2 -2 +2 फिर -2 और ये +2। बीच वाले ब्रोमीन में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ये भी -2 और +2 करेंगे, ये -2 करेंगे और +2 करेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि जब ब्रोमीन बीच में जो ब्रोमीन है वो अपने इंडिविजुअल दोनों ब्रोमीन एटम से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी करेगा या होल्ड करता है वो देखते हैं। जैसा कि देखिए, अगर हमने इनको बॉन्ड को ब्रेक करा तो ये कहेंगे भाई अपने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करो, टूट जाओ। तो ये ब्रोमीन इसके साथ जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा तो ये 0 बना देगा। अब जैसे इसने इसके साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, ये भी क्या करेगा, इसके साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए, ब्रोमीन के 2 एटम्स के बिटवीन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बने हैं उनको देखते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे Br3O8 में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 3 तरीके से ब्रोमीन ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए हैं। मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन ने +6 और यहाँ पे +4, ये मिड वाला +4 बना रहा है, ये +6 बना रहा है, ये भी +6 बना रहा है, +6 +4 +6। तो ब्रोमीन के 2 एटम्स के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस जब निकालना होगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन एटम्स इक्वल टू 6 -4। 6 -4 करेंगे तो क्या डिफरेंस निकल के आया, 2। तो ये देखिए, जेई मेंस के 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया जिसको हमने ऐसे ही कैरी किया है जैसे इससे पहले वाला किया था। तो हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आना चाहिए, उनके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे भाई हम कैरी करेंगे उसको अच्छे से यहाँ बनाना आना चाहिए, तभी हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन अभी तक भी पूछा जाता है जेई मेंस में और नीट के क्वेश्चन में। तो ये अभी समझ लीजिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कैरी होते हैं वहाँ पे। तो हम जो है इन क्वेश्चंस के जैसे और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं
ठीक है, उसके लिए हम आपको और क्वेश्चन देंगे। अभी हम क्या करेंगे, और इससे आगे की जो जितनी भी और जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैरी करेंगे, उनको सीखेंगे। तब हम आपको एक पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन में, कि भाई उसमें क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस निकालना, या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, या और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। ठीक, तो अभी आप यहाँ तक सीखिए, इसको लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये सब एसेंशियल है जेईई मेंस और नीट के लिए, तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई मेंस का, जो कि तो 2011 में पूछा गया था, 2011 में, और 2011 से लेके प्रेजेंट टाइम तक मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कोई डिफरेंस अभी तक नहीं आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस निकालने के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2SO6 इज व्हाट। मीन्स सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि मैंने आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसको क्या कर रखा है, आयनाइज कर रखा है। ठीक है, आयनाइज कर रखा है, तो इसको मैंने क्या करा है, दो अलग अलग आयनिक नेचर में ब्रेक कर दिया, 2Na प्लस S4O6 2 माइनस में। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सल्फर एटम्स के बिटवीन डिफरेंस, तो उसका हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे और आपको हम अदर मैनुअली भी बताएंगे कि कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बात करते हैं कि इसका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको इससे पहले भी इसका ये बताया था कि सल्फर इस तरह से मैंने अरेंज किया था जब स्ट्रक्चर बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट का, अभी इससे पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 4 सल्फर अरेंज कर लिए। इसमें मुझे दिखाना है कि 6 ऑक्सीजन कैसे आएंगे। तो 6 ऑक्सीजन आने का मसला क्या है यहाँ पे, कि 6 ऑक्सीजन को हमने ऐसे अरेंज कर रखा है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से आप देखिए एक एक ऑक्सीजन और यहाँ कैरी हो जाएंगे, एक एक ऑक्सीजन और कैरी हो जाएंगे। मतलब सल्फर क्या करता है, सल्फर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन से कहीं पे डबल बॉन्ड बनाएगा, कहीं पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करे जाएंगे तब ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होना, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होना। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुए तो -2 क्या करेगा, +2 दे देगा सल्फर को। ये -2 क्या करेगा, ये भी +2 देगा सल्फर को। यहाँ -1 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, +1 देगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा -2 इस सल्फर को +2 देगा, ये -2 ये भी +2 देगा, ये -1 देगा, तो ये +1 में ब्रेक हो जाएगा। अब बात आती है मिड में जो जो सल्फर आते हैं, यही चीज़ है जो मुझे आपको बताना था कि 2 सल्फर एटम्स में डिफरेंस कहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक तरफ देखा कि एक सल्फर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज में पूरा ब्रेक हो रहा है, दूसरे सल्फर क्या कर रहे हैं मिड के, ये अपने पॉजिटिव नेचर को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब ये ब्रेक हो रहे हैं तो ये अपने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रेक हो रहे हैं, और जब ये अपने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रेक होंगे तो ये 0 के अलावा और दूसरा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो सल्फर एटम में डिफरेंस निकल के आएगा, इन्हीं 2 के रीजन से आएगा। तो जैसा कि आपने देखा इस सल्फर एटम में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, टोटल +5 का। इस सल्फर एटम में कितना ऑक्सीडेशन आ गया, +5 का। और इन दोनों में क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है और इसका भी 0 आ रहा है। अब आप देखिए, यहाँ मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा सारी चीजें। अब उसके बाद हम मैनुअली इस चीज को करके देखते हैं। मैंने लिखा S4O6 2 माइनस। इससे अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसको लिखा ऐसे जा सकता है कि इस 4 सल्फर में दो सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जिनको हम लोग सल्फर 2 एटम्स का बोल रहे हैं। वो ये हैं +5 0 0 +5।
अब यहां से हम बात कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू सल्फर एटम्स इज इक्वल टू, अब आप बिल्कुल बेझिझक क्या लिखेंगे, लिखेंगे +5 - 0। +5 - 0 का ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंस क्या आया, आपका 5 आया, लेकिन साइन के साथ आप लिखिए प्लस। देखिए इस तरह से ये जेई मेंस के 2011 में आया था, और इसको आप स्ट्रक्चरली ऐसे बता सकते हैं, या अगर आपको इस बात का आइडिया है कि आयन में ब्रेक करने के बाद सल्फर +5 0 0 और +5 में ब्रेक होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना देखिए मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आप स्ट्रक्चर से जाएं, ताकि आपको पता चल पाए सल्फर के दो एटम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक कर रहे हैं, तब आप बिल्कुल जो है फ्री हो जाएंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही ऑप्शन लगेगा। तो यहाँ से भी आप करके लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको ही बता दिया है और इसको ही बता दिया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो टाइम बर्बाद ना करके इसको भी अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया। एक और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे अब आपको, वो भी जेईई मेंस के लिए।